हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं यूनिट 4 रेशियो एनालिसिस। और यहाँ पे आज मेरा यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर है। तो इस यूनिट 4 में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो रेशियो एनालिसिस है ये हमारे कॉमर्स एज वेल एज जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इजीली इस टॉपिक को कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि आप इस पूरी यूनिट में मेरे साथ बने रहेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो इस टॉपिक से जो है आपका पार्ट सी में जो है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक जनरली थ्योरी का आता है और एक न्यूमेरिकल का आता है, जिसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं। यानी 7 मार्क्स का ये पार्ट सी में जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पार्ट बी में या तो न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी। तो 7 आपका हो गया 14। एंड पार्ट ए में कम से कम 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसका वेटेज लगा लीजिए डियर। यहाँ पर 7 + 7 और +2 यानी कि 16 मार्क्स का रेशियो एनालिसिस आपके पेपर में आना ही आना है, जो कि पूरा पेपर हमारा कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आप मेरे साथ रेशियो की इंटरेस्टिंग जर्नी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि रेशियो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो? डियर, ये आपसे 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेशियो एज यूजुअल यू नो कि जब भी हम बात करते हैं रेशियो की, इट मीन्स हम 2 वेरिएबल का क्या करवा रहे हैं? कंपैरिजन, ठीक है। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ 2 वेरिएबल्स। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में सेल्स के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, राइट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या, ये आपको पता है नेट प्रॉफिट भी हमारे अकाउंट्स का एक वेरिएबल है जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और नेट सेल्स भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल हैं हम इनका आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट सेल्स का कितना % है। क्योंकि जनरली जो नेट प्रॉफिट होगा वो नेट सेल्स के अमाउंट से कम होगा। अगर आप साल में 12 लाख रुपीस की सेल करते हैं और आपका इसमें 12 लाख रुपीस के सेल में 1,20,000 रुपीस का प्रॉफिट आता है, तो आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पर सेल्स का 10% जो है वो नेट प्रॉफिट है। तो ये आपने क्या देखा कि 2 वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप निकाल रहे हैं 2 फाइनेंशियल फिगर्स के बीच में। अब ये परसेंटेज में भी निकल सकता है, परसेंटेज और रेट, जैसे कि अभी हमने निकाला, और सिंपल प्रपोर्शन में भी हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जो कि हमारे बैलेंस शीट का आइटम है। अब मैं कहूँ कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, जो करंट एसेट है वो 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में 2:1 या 2/1 का जो है वो रेशियो, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो ये आपका क्या है? रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है
वो पता कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा रेशियो का मीनिंग, लेकिन हमारा टाइटल क्या है? हमारा टाइटल है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम ट्रेडिंग पीएनएल यानी कि इनकम स्टेटमेंट, हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेनली हम ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट की जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में बहुत सारे रेशियोज डिफरेंट टाइप के हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे करंट ईयर का जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो 2025 टू 2026 है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे वो 2024 से 2025 के थे। अब हमने दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज अलग अलग कैलकुलेट किए। ठीक है, अब इन डिफरेंट रेशियोज का हमने क्या करवाया, जो अलग अलग ईयर के रेशियोज थे हमारी ही कंपनी के, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अपनी ही फर्म के अंदर अलग अलग जो पीरियड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, अलग अलग जो टाइम पीरियड्स हैं उनके बीच में हम रेशियोज निकाल कर कंपेयर करवा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने नेट प्रॉफिट देखा था, तो हमने 2025-26 का नेट प्रॉफिट निकाला, हमने 2024-25 का नेट प्रॉफिट निकाला। अब हम देख रहे हैं कि किस साल का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है कि कम है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, राइट? तो ये हमारा क्या कहलाता है? अब हमारे यहाँ पे टर्म क्या आ गया? रेशियो एनालिसिस। तो अभी आपने मीनिंग देखा था रेशियो का। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपैरिजन इंट्रा फर्म कंपैरिजन यानी कि एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर्स के अकाउंट्स में हो सकता है, या ये जो कंपैरिजन है ये आपका अदर कंपनीज के साथ भी हो सकता है। सपोज हमने आईसीआईसीआई बैंक के रेशियोज कैलकुलेट किए, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक के जो रेशियोज हैं उनका कंपैरिजन एचडीएफसी बैंक के रेशियोज से करवाया, राइट? तो अगर हम इन दोनों रेशियोज का कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरफर्म कंपैरिजन। तो ये क्या कहलाएगा? रेशियो एनालिसिस। अब हम सेम रेशियोज का कंपैरिजन करवाएंगे, बताएंगे इंक्रीज है कि डिक्रीज है और उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। इसका मतलब कि हम जो है रेशियोज का सिस्टमैटिक यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में, ठीक है, और पता लगा रहे हैं कि हमारा बिजनेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा तो रहा है, हमारी गाड़ी सही से तो चल रही है, राइट? तो यहाँ पर आप भी अभी ग्रोथ देखोगे, मे बी आप देखोगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क्स आए, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा मार्क्स आए कि कम मार्क्स आए। तो अगर आप कंपैरिजन कराते हो अपने परसेंटेज का, राइट, तो वो रेशियो ही तो है, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस में हम जो है वो कंपैरिजन करवाते हैं। आई होप कि कॉमर्स वालों के साथ साथ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट? और इस तरीके से हम डिफरेंट जो है इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो डियर, यहाँ पे आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन जो कि हमारे 2 मार्क्स में मे भी आ सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो, या अगर पूछता है कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है तो ये आपको लिखना है। रेशियो पूछता है तो 2 वेरिएबल्स के बीच
इंटर रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और रेशियो एनालिसिस ये बोलते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के या अलग अलग कंपनीज के हम बहुत सारे रेशियोज जो है निकालते हैं और उनको आपस में कंपेयर करवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं। तो डियर, इस थ्योरी के बाद हम आ जाएंगे अपने रेशियोज के फॉर्मूलाज पे और उसको याद करने का बहुत ही इजी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत सारे कॉमर्स वाले आपके जो पड़ोसी हैं, क्लास के कलीग्स हैं, वो आपको बोलेंगे कि अरे भाई हमको तो इतने रेशियोज याद ही नहीं होते हैं। बट यहाँ पे आप हैं पूजा श्री के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रेशियो आप भूल जाए। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है और मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग दूंगी कि वो रेशियो के नाम से ही आपको रेशियो जो है वो याद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चूज़ करना है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं जिसमें गलत भी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट दे रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब हम रेशियोज पढ़ना शुरू करेंगे तो देयर आर 4 कैटेगरीज, या आप कह सकते हैं कि रेशियोज का 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन बताया गया है। और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में रेशियो एनालिसिस के मीनिंग के साथ ये पूछ लेता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं, या बिजनेस के प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए कौन से रेशियोज यूज़ होते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी बताएंगे? आप फर्स्ट कैटेगरी बताएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में बेसिकली जैसे कि अभी हमने नेट प्रॉफिट रेशियो देखा था, तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी कि वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है सेल्स के कंपैरिजन में, या हम देखेंगे कि प्रॉफिट एसेट के कंपैरिजन या कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में जो है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक और आपने नाम सुना होगा, जैसे कि सेल्स के कंपैरिजन में तो आपको मैंने बताया नेट प्रॉफिट रेशियो, और एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में एक बहुत फेमस नाम है जो आपने सुना होगा इंश्योरेंस या किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ, कि भाई बताओ इस इन्वेस्टमेंट में आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये भी हम इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ेंगे। ये बताता है कि बेसिकली जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस की हमें क्या पता लगता है, बिजनेस की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता हमें जो है वो पता लगती है। सेकंड कैटेगरी को देखते हैं। सेकंड कैटेगरी में यहाँ है आपका टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, सेल्स। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है कि सेल्स, ठीक है। इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि बिजनेस में जो डिफरेंट टाइप की एसेट्स हैं, या टोटल एसेट्स हैं, या टोटल कैपिटल है, उसके कंपैरिजन में सेल्स कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको भी याद करने का एक बहुत इजी तरीका है। बहुत सारे रेशियोज इस कैटेगरी में आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर रेशियोज पूछे जा चुके हैं, राइट। फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन है या सॉल्वेंसी पोजीशन है। अब आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है पेमेंट कैपेसिटी, ठीक है। आप सब ने
चाहे कॉमर्स वाले हों चाहे नॉन कॉमर्स वाले हों। आपने सुना होगा पर्सन दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उस पर्सन की पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ डियर? अब आपको याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। सॉल्वेंसी का मतलब हुआ कि आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी है। इंसॉल्वेंसी का मतलब पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, राइट? तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता होगा? ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, पेमेंट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकालते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकालते हैं। तो एग्ज़ाम में भी आपको सॉल्वेंसी रेशियो का डायरेक्ट नाम ना दे, वो आपसे कहे कि कौन से ऐसे रेशियोज हैं जिनसे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि तो फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है, यानी कंपनी की पेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हमें याद आ गया कि ये तो बात कर रहा है सॉल्वेंसी की, कि कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हाँ जी, हमको बिल्कुल ही बहुत अच्छे से सारे टाइप्स भी याद हैं जो कि मैं आपको आगे याद करवाऊंगी, राइट? मार्केट टेस्ट रेशियो। अब मार्केट टेस्ट रेशियो जिस साल पूछा गया था उस साल लैंग्वेज क्या था कि एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है जी, और वो देखना चाह रहा है कि कंपनी में इन्वेस्ट करे कि ना करे, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली वो मार्केट वैल्यू देखना चाह रहा है शेयर्स की, शेयर्स में इन्वेस्ट करे कि ना करे, शेयर्स के मार्केट वैल्यू, यानी कि वो जितने में इन्वेस्ट करेगा, जितने में शेयर्स को क्या है बाय करेगा, ठीक है, उसमें उसको रिटर्न क्या मिलेगा। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये तो मार्केट टेस्ट रेशियोज की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये 4 कैटेगरीज है और यहाँ पे अभी हमने नाम पढ़े हैं। हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे रेशियोज हैं और इनको हम बहुत इजी तरीके से याद करेंगे। आई होप आप मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में बने रहेंगे। ओके डियर, थैंक यू। कोई भी दिक्कत होती है आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।